अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 और हमारा जो टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। इसमें हम देखेंगे नोमेनक्लेचर का मतलब होता है साइंटिफिक नेम्स देना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को साइंटिफिक नेम्स देना। अल्केन्स जो है हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, आज हम अल्केन की नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने ये की है CH3 CH2 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 CH3। अब इसमें जो मैंने कार्बन की अमाउंट है, इसमें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारे पास हेक्सेन। 6 कार्बन है तो ये है हेक्सेन। ठीक है, अगर मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूँ, इसमें CH3 CH2 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 और CH3। ये अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसमें देखें, अगर हम यहाँ से चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बन रहे हैं। अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये देखें ये 7 बन रही हैं। तो हमने ये वाली चेन सेलेक्ट करनी है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमने चेन सेलेक्ट कर ली। हमने चारों तरफ से देखना है, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से सारी तरफ देखना है। जहाँ से चेन जो है वो लंबी बन रही होगी वहाँ से हमने स्टार्ट करनी है। ठीक है, और आपको एक बात मैं बता दूं, ये जो हमारे साथ चेन की जो साइड पे हमारे पास आता है ना कंपाउंड, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट उसको हम कहते हैं। ये हमारे पास CH3 जो आया, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आया। ठीक है, अब इसका दूसरा जो पॉइंट है, उसमें अगर हम देखें, इसी को अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लें, तो इसमें हम देखेंगे, मैं पहले ये लिख लूँ दोबारा से। CH3 और यहाँ पे भी एक CH3 आता है। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूँ तो अब हमने चेन शुरू कहाँ से करनी है, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, हमने चेन वहाँ से शुरू करनी है जहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पहले आता हो। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4 5 5, 5th पोजीशन पे आता है सब्स्टिट्यूएंट। और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3, तो 3rd नंबर पे आता है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि चेन जो है वो स्टार्ट वहाँ से करनी है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है वो पहले आता हो। तो हम यहाँ से चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये है दूसरा पॉइंट कि हमने चेन शुरू कहाँ से करनी है। अगर हम आगे देखें, आगे क्या हमारे पास, आगे हमने लोकेशन बतानी है सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन। 3rd पॉइंट है हमारे पास कि हमने सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन बतानी है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल के तौर पे CH2 CH2 दो CH2 CH CH2 CH3 और CH3। ठीक है, अगर ये हमारे पास अब एग्जांपल है। अब हम काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3
क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास यहाँ पे पहले आता है, ठीक है। यहाँ से हमने काउंटिंग शुरू की 4 5 6 7, ठीक है। देखें अब यहाँ पे हमने इसको लिखना कैसे है, ठीक है। पहले हम क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन। अब सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन जो है मेरे पास वो 3rd नंबर पे आ रही है, मतलब क्या मैं लिखूँगी 3, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। उसमें जो है उसके बाद मैंने हाइफन लगाना है, हाइफन लगा के उसके बाद जो ये हमारे पास जो ग्रुप आता है सब्स्टिट्यूएंट का, ये आता है मिथाइल, ठीक है। मिथाइल हम लिखेंगे मिथाइल, और उसके बाद फिर पेरेंट चेन का नाम। पेरेंट चेन जो है हमारे पास वो कौन सी है, 7 कार्बन है, तो इसका मतलब हेप्टेन, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट आता है वो ये चौथा पॉइंट है हमारे पास। चौथे पॉइंट में अगर हमें क्या करना है, अगर आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट आ रहे हो, मतलब एक अथाइल आ जाए एक मिथाइल आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैं लिख रही हूँ अभी। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने लिखी है। अब इसमें देखें 1, ठीक है। अगर इसमें हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हमारे पास बनते हैं। अब मैं इसका नाम कैसे लिखूँगी, हमारे पास 2 डिफरेंट ग्रुप्स आ गए हैं, एक मिथाइल आ गया एक इथाइल आ गया, तो हमने इसका नाम कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि जो सब्स्टिट्यूएंट है अल्फ़ाबेटिकली हमने देखना है। अल्फ़ाबेटिकली ये हमारे पास जो है ये मिथाइल है, और ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास अल्काइल ग्रुप, ये जो ये इसका नाम है इथेन, इथाइल, ठीक है। तो अब हमने अल्फ़ाबेटिकली कैसे देखना है, हमने देखना है कि ई पहले आता है कि एम पहले आता है। जैसा कि हम अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखें तो ई पहले आता है, तो हमने पहले इथाइल की लोकेशन और उसका नाम लिखना है, ठीक है। जैसे मैं अभी लिखने लगी हूँ, इथाइल की जो लोकेशन है वो 4th पे आ रही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4, फिर उसके बाद लिखेंगे इथाइल, हाइफन लगाएंगे और उसके बाद इथाइल, ठीक है। उसके बाद फिर 3 मिथाइल की लोकेशन लिखेंगे, ठीक है, हाइफन लगाएंगे 3, 3rd पे है ना, ये देखें 3rd पे है, तो उसके बाद हाइफन, उसके बाद मिथाइल, ठीक है। उसके बाद जो पेरेंट चेन का नाम है वो लिख देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे 7 कार्बन है, तो इसलिए 7 कार्बन है तो हेक्सेन आ जाएगा, ठीक है, हेक्सेन आ गया। हेप्टेन, सॉरी हेप्टेन है, 7 कार्बन वाला हेप्टेन, ठीक है। ये हो गया चौथा पॉइंट। उसके बाद जो 5वां पॉइंट हमारे पास आता है वो कौन सा है, ये हो गया 5th पॉइंट। 5th पॉइंट में हमारे पास क्या है कि जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, C2 CH3, ठीक है, CH3 अगर जो हमारे पास ये मेरे पास एग्जांपल है एक, इसमें जो कार्बन है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है।
अगर जो दो दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हैं वो एक ही पोजीशन पे आ जाए, मतलब एक ही कार्बन के साथ दो डिफरेंट इथाइल ग्रुप आ जाए, तो हमने उसका नाम कैसे लिखना है ये हमने देखना है। अब ये जैसा कि मैंने हेप्टेन ना हमारे पास 5 कार्बन वाला, ठीक है। अब अगर यहाँ पे भी 2 कार्बन के बाद ये सब्स्टिट्यूएंट वाला कार्बन आ रहा है, यहाँ पे भी 2 कार्बन के बाद सब्स्टिट्यूएंट वाला कार्बन आ रहा है, तो अब यहाँ से मर्जी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ से काउंटिंग शुरू किया तो देखें थर्ड पोजीशन पे दोनों या आ रहे हैं, इथाइल भी, ये इथाइल है ये मिथाइल है, दोनों एक ही कार्बन पे आ रहे हैं। तो तब हमने क्या करना है, तब भी हमने अल्फ़ाबेटिकली देखना है। जैसे कि ये हमारे पास मिथाइल है, ये हमारे पास इथाइल है, ठीक है। तो हमने पहले इथाइल की लोकेशन बतानी है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखें तो इथाइल ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो अब हम इसकी लोकेशन लिखेंगे इथाइल की। तो हम देखते हैं 3 हाइफन लगाएंगे, इथाइल लिखेंगे, उसके बाद फिर हाइफन लगाएंगे, उसके बाद फिर 3, क्योंकि एक ही कार्बन पे है ना, थर्ड पे है दोनों की पोजीशन, फिर हाइफन लगाएंगे और फिर लिखेंगे मिथाइल, और फिर पेरेंट चेन का नाम पेंटेन। 5 कार्बन वाला जो होता है वो पेंटेन है, ठीक है। ANE जो है ना वो अल्केन के जो होते हैं ना कंपाउंड, अल्केन कंपाउंड, उनके ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके एंड पे आता है ANE एन, यहाँ से आपने याद रखना है, ठीक है। अब जो हमारे पास छठा पॉइंट आता है उसमें क्या है, पॉइंट नंबर 6, उसमें हम देखते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ये एग्जांपल बताऊं, CH3, ठीक है, और यहाँ पे हम लगाएंगे CH3, यहाँ पे भी CH3। अगर जो हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड जो है हमारे पास वो एक ही जैसे हों, दोनों अल्काइल ग्रुप्स जो है ना, कंपाउंड में जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आते हैं वो एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है, तो हमने कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम कार्बन की काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, मतलब ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन हमारे पास। अब हमने कैसे लिखना है, दो सब्स्टिट्यूएंट है वो दोनों सेम अल्काइल ग्रुप से हैं, ये आपने याद रखना है। तो हमने कैसे लिखना है, सबसे पहले जो है इसकी लोकेशन बताते हैं 2, उसके बाद दोनों सेम ग्रुप से हैं तो हमने कोमा लगाना है, ठीक है, कोमा लगा लिया। उसके बाद ये थर्ड पोजीशन पे है, 3 लिखेंगे, उसके बाद हाइफन, ठीक है। उसके बाद ये 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो हमने डाई की टर्म यूज करनी है, डाई जो है वो 2 के लिए यूज होता है, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, ठीक है। 2 मिथाइल है तो डाई, मिथाइल ग्रुप है तो हमने मिथाइल लिख देना है, मिथाइल, आगे पेरेंट चेन का नाम जो हमारे पास है ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन, ठीक है। आगे जो हमारे पास 7 वाला पॉइंट आता है उसमें क्या है अभी देख लेते हैं। जो 7th पॉइंट है उसमें क्या, आगे जो एग्जांपल पहले मैं लिख लूँ, CH3 CH2 CH3 CH और यहाँ CH3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप लगाऊंगी, ठीक है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब इसका हमने कैसे नाम इसमें हमने जो 7th वाला पॉइंट है, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, 7th वाले पॉइंट में हमें ये देखना है कि वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है ना अल्काइल ग्रुप जो हैं वो ज़्यादा आते हों।
अब देखिए अगर हम ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4, तो इसमें एक ही अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अगर हम ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 5 तक करें तो इसमें भी 2 आते हैं, तो हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब स्ट्रेट चेन में देखें 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन है हमारे पास। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं वो कितने हैं, 1, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब 4 आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसकी काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, हम नाम तो वैसे ही है, बस अपने इस पॉइंट में ये देखना है कि हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है अल्काइल ग्रुप है वो ज़्यादा आते हों। ठीक है, अब हम इसका नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास प्रोपेन आ गया है, प्रोपाइल। ठीक है, तो इसको तो हम एंड पे लिखेंगे। इथाइल है हमारे पास, ये इथाइल है हमारे पास, और प्रोपाइल। ठीक है, ये 2 मिथाइल है, सॉरी मिथाइल है। ठीक है, ये प्रोपेन है, प्रोपाइल ग्रुप है, और ये जो है ये मिथाइल है। 3 हमारे पास मिथाइल हैं। ठीक है, अब हम इसका नाम लिख लेते हैं। नाम में सबसे पहले हमने मिथाइल का लिखना है, मिथाइल से शुरू करते हैं। जैसे ये 3 सेम है तो हम इनको कॉमा लगा के लिखेंगे। अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ। पहला जो है वो 3rd पोजीशन पे है, और जो दूसरा है वो 5th पोजीशन पे है, कॉमा लगाएंगे, तीनों एक से ही है ना तो इसलिए। फिर हम 6 लिखेंगे, और फिर उसके बाद हाइफन। 3 मिथाइल हैं तो ट्राई की टर्म यूज़ होगी, ट्राई मिथाइल। ठीक है, ट्राई मिथाइल। ठीक है, उसके बाद जो एंड पे रह जाता है प्रोपाइल, वो जो है वो 4th पोजीशन पे है, हाइफन लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे उसकी लोकेशन 4th पोजीशन पे है, उसके बाद हाइफन, और उसके बाद फिर प्रोपाइल। और उसके बाद फिर पेरेंट चेन का नाम क्या है, हेप्टेन। ठीक है, इसमें यही है। अगर हम लास्ट वाला देखें, लास्ट पॉइंट इसका, तो इसमें क्या है, लास्ट पॉइंट 8 है। उसमें क्या है, हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है। पहले मैं एग्जांपल लिख लूँ। ठीक है, अब हम इसमें एग्जांपल पे देखें तो क्या है, इसमें ये इस पॉइंट में ये है कि जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ज़्यादा आते हो ना, वहाँ से हमने चेन शुरू करनी है। यहाँ से अगर हम यहाँ से शुरू करें, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास आता है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3, तो यहाँ पे 2 आते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो हमने चेन वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ज़्यादा आते हों। ठीक है, अब हम यहाँ से चेन सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ 6 कार्बन हमारे पास, मतलब कि हेक्सेन हमारे पास। ठीक है, अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे। नाम लिखते हुए पहले ये सारे इथाइल मिथाइल हमारे पास, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। ठीक है, तो हम इनको कोमा लगा के लिखेंगे क्योंकि सारे एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने चेन यहाँ से स्टार्ट किया तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहला जो है ये 2 पे है, 2 पे है, फिर कोमा लगाएंगे। दूसरा जो है वो 3 पे है, फिर कोमा लगाएंगे, और फिर 5 पे है। ठीक है, हाइफन लगाएंगे, मतलब ये 3 है ना, 1 2 3 3 है, तो हमने ट्राई की टर्म यूज़ करनी है, ट्राई मिथाइल, और फिर पेरेंट चेन का नाम जो कि हमारे पास है हेक्सेन। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगली वीडियो के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
take it.